करेंगे। बिना संपूर्ण जागरूकता। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्य को संकल्प शक्ति द्वारा संकल्प सिद्धि प्राप्त होने के लिए संकल्प शुद्धि होना आवश्यक है। संकल्प सिद्धि यानी वर्तमान जीवन में मुझे क्या करना है, इसके बारे में संपूर्ण जागरूकता। उदाहरण के लिए कर्ण को लेते हैं। कर्ण के लिए मित्रता आवश्यक थी, दान भी आवश्यक था। मित्रता के लिए उसने प्राण त्याग दिए, दान के लिए उसने सभी कुछ त्याग दिया, इसलिए दानवीर कर्ण बना और मित्रता का प्रतीक साबित हुआ। भीष्म प्रतिज्ञा का प्रतीक बने, श्री राम पितृवाक्य प्रशासन का प्रतीक बने, सीता पवित्रता तत्व का प्रतीक बनी, बिस्मिल्लाह खान शहनाई का प्रतीक बने, महात्मा गांधी अहिंसा सिद्धांत का प्रतीक बने, मदर टेरेसा मानव सेवा का प्रतीक बनी। लेकिन हमारा क्या हुआ, हम क्या बने, किसका प्रतीक बने? सुबह उठकर इडली बड़ा सांबर पराठे रोटी खाने के लिए, दोपहर में वेजिटेबल पुलाव खाने के लिए, अब वापस शाम को ढाबा जाकर क्या खाएंगे, खाने पीने का प्रतीक बने हैं। यह शुद्ध पशु जीवन है। प्रत्येक कला एक शिक्षा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को कला प्रेमी बनना है, सर्वज्ञ विद्या विद्वान बनना है। प्रत्येक जीवन कला पर और विद्या पर न्यौछावर करने के लिए है। मानव जीवन की परंपरा सर्वज्ञ विद्या विद्वान बनने के लिए है, सकल कला प्रेमी बनने के लिए है। चुने गए प्रत्येक जीवन को सफल बनाना है, जिसके लिए संकल्प शुद्धि आवश्यक है। संकल्प शुद्धि से संकल्प शक्ति आती है, संकल्प शक्ति से संकल्प सिद्धि आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स, बचपन से ही बच्चों को संकल्प शक्ति, संकल्प सिद्धि और संकल्प शुद्धि के बारे में, इस संकल्प शास्त्र के बारे में बोध कराना है। बच्चों को संकल्प प्रतिरूप के रूप में तैयार करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सब कैसे संभव है? इसका जवाब है ध्यान शास्त्र। इन विचार तरंगों का शास्त्र, इसका अध्ययन विस्तार से करना चाहिए। सकारात्मक विचार, हमारे मन में सकारात्मक विचार तरंग हमेशा रहनी चाहिए। हमेशा हमारे मन में किसी न किसी तरह की तरंग रहती है। इस तरह की आलोचना तरंग होनी चाहिए, नकारात्मक आलोचना तरंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सब को प्राप्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है। मन को जितना शून्य रखोगे, मन की शक्ति उतनी अधिक होगी। जितना मन को शून्य रखोगे, संकल्प शक्ति उतनी ही प्रचंड बनेगी। पहला मौन है, दूसरा ध्यान और तीसरा संकल्प शास्त्र है। ये तीनों साथ में संकल्प को शक्ति देते हैं। सबसे अधिक मौन आवश्यक है। आवश्यकता होने पर ही बात करनी चाहिए। व्यर्थ की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ विचार एक क्षण के लिए भी दिमाग में नहीं रखने हैं। हमेशा आवश्यक विचार ही दिमाग में रखने चाहिए। विचार की आवश्यकता नहीं होने पर आलोचना रहित स्थिति यानी ध्यान में चले जाना चाहिए। सबसे पहला मौन है, दूसरा ध्यान है और तीसरा संकल्प शास्त्र है। यही विचार विज्ञान है। संकल्प शास्त्र, ध्यान शास्त्र और मौन, ये तीनों संकल्प को शक्ति प्रदान करते हैं। चलो एक बार फिर बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मौन यानी जबान को लगाम देना है, इसी को मौन कहते हैं। 10 वाक्यों में बताई जाने वाली बात को एक शब्द में बताना चाहिए। मेंटल डायरिया नहीं होना चाहिए। दिन भर इसके बारे में उसके बारे में सोचते हुए, मैं यह करूंगा तो वह यह कहेगा, वह वैसे करेगा तो मुझे क्या करना है, ये सब चीजें सोचते रहना मेंटल डायरिया है। इसे चुटकी भर भी हमारे भीतर नहीं रहना चाहिए। जैसे ध्यान शास्त्र और मौन शास्त्र है, उसी तरह संकल्प शास्त्र और ध्यान शास्त्र का अध्ययन भी
करना है। रामथा, कई अद्भुत आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। रामथा पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। ध्यान शास्त्र का प्रचंड रूप रामथा नामक पुस्तक है। इसका तेलुगु में भी अनुवाद किया गया है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स ने रामथा पुस्तक के ध्यान शास्त्र विज्ञान भंडार में संकल्प शास्त्र को आटा बनाकर रोटी पकाकर भोजन करके जीर्ण कर लिया है। संकल्प शक्ति की कोई अवधि नहीं है। संकल्प शक्ति को परिशुद्ध करने वाले लोग पिरामिड मास्टर्स हैं। प्रचंड विशेष ध्यान द्वारा परिशुद्ध आत्मा बनकर, इस ध्यान शास्त्र में निपुण बनकर, ध्यान शास्त्रज्ञ के रूप में सामाजिक कल्याण का आविष्कार करने के लिए कमर कसी गई है। मित्रों, स्व कल्याण ध्यान द्वारा है, लोक कल्याण संकल्प शक्ति द्वारा है। स्वयं का कल्याण ध्यान द्वारा है और लोक कल्याण अखंड संकल्प है। मनुष्य की संकल्प शक्ति की अवधि नहीं है। जो चाहते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं, प्राप्त भी होगा। प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रत्येक जीवन है। करोड़ों इच्छाओं को साकार करने के लिए करोड़ों जीवन है, अनंत जीवन है। ध्यान साधना, संकल्प शास्त्र, संकल्प साधना, ये सब मिलकर मानव कल्याण और लोक कल्याण का कारण है। जो मानव कल्याण का मार्ग है वही लोक कल्याण का मार्ग है। संसार मनुष्य का ही समूह है। हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए। छोटे बच्चों को तुम ये नहीं कर पाओगे कभी नहीं कहना चाहिए। ऐसी बातें बड़ों द्वारा कभी नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। सबको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। किसी पर निराशा की छांव तक नहीं पड़ने देनी चाहिए। निराशा का नाम तक नहीं लेना चाहिए। निराशा का विचार तक मन में नहीं लाना है। कुछ भी कर सकते हो, यही बात सही है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यही विचार ठीक है। आपका विचार आपके को मजबूत बनाएगा। आपकी बातें ही आपको इस दुनिया में मजबूत बनाएंगी। मौन ध्यान, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान मतलब शुद्धि है। हमारे मन में विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। एक विचार को मजबूत करना है। ध्यान द्वारा, शक्ति द्वारा ही संकल्प शक्ति है। जितना अधिक हम ध्यान में रहेंगे उतनी अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। जितना हम मौन रहेंगे उतनी अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। जितना अधिक हम इस ध्यान शास्त्र को अवगत करेंगे उतनी अधिक संकल्प शक्ति हमें प्राप्त होगी। यह तीन तरीके, मौन, ध्यान और ज्ञान द्वारा संकल्प की शक्ति है। जहाँ मौन नहीं है, जहाँ ध्यान नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ संकल्प में दो संकल्प रहेंगे, जिसकी वजह से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानव के ध्यान जीवन में केवल संकल्प का साथ आवश्यक है। विकल्प नामक जहरीले पौधे की आवश्यकता नहीं है। विकल्प मानव के जीवन का जहरीला पौधा है। जहरीले पौधे को निकाल बाहर करना है। फसल को परिशुद्ध रखने के लिए उस जहरीले पौधे को निकाल फेंकना आवश्यक है। कल्पना, मेरे प्यारे दोस्तों, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सारे मास्टर्स आज इस संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में जान रहे हैं। संकल्प रहेगा तो संकल्प सिद्धि होगी। मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी आलोचना से आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपकी विफलता सिद्ध होगी। विकल्प रखने से विकल्प सिद्ध होगा, संकल्प रखने से संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए कल्प यानी कल्पना है। देखा आपने, संकल्प शब्द में विकल्प शब्द में कल्प है। अंग्रेजी में कल्पना का अर्थ इमेजिनेशन है। कल्पना सृजन करने का पदार्थ है। मैं निकम्मा हूँ, समझने से निकामापन आपके अंदर पैदा होगा। मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ये समझते रहेंगे तो हर काम में असफलता प्राप्त होगी। यानी हमारा विकल्प यहाँ सिद्ध हुआ। विकल्प रहने से विकल्प प्राप्त होगा। जहाँ असफलता होगी, आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ विकल्प है, सफलता होने का मतलब समझना चाहिए कि वहाँ संकल्प है। संकल्प रहेगा तो वही संकल्प सिद्ध होगा। विकल्प रहेगा तो विकल्प सिद्ध होगा।
जिसकी हम कल्पना करेंगे, जिसको हम विकल्प करेंगे, जिसका हम संकल्प करेंगे, जो भी है वही सिद्ध होगा। विकल्प के लिए प्रचंड शक्ति है, तो विकल्प सिद्ध होगा। संकल्प के लिए प्रचंड शक्ति है, तो संकल्प सिद्ध होगा। नई प्रथा। एक समय में श्रीलंका क्रिकेट की दुनिया में सबसे खराब टीम थी। उस समय सनत जयसूर्या ने आकर पहले ओवर में सिक्सर मारना शुरू किया। क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने नई प्रथा शुरू करी। हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले अज्ञानी थे, इसलिए आज भी अज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। अतीत में असफल हो गए, लेकिन आज हम संकल्प शक्ति का अध्ययन करेंगे, तो किसी न किसी दिन हम जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। अतीत की नींव पर आज की सफलता निर्भर नहीं है। आज की संकल्प शक्ति की नींव पर आज की सफलता निर्भर है। अतीत की संकल्प शक्ति और विकल्प शक्ति के अनुसार अतीत में उस तरह के अनुभव का सामना करना पड़ा। अतीत और वर्तमान के बीच संबंध नहीं है। परसों इंडिया मैच हार गई थी, क्या इसके अनुसार आज चल रहे मैच में भी इंडिया हार जाएगी? ध्यान पर ध्यान। अगर गांगुली की टीम संकल्प मजबूत करेगी, तो रोज ध्यान करेगी, तो इंडिया जरूर नंबर 1 बनेगी। ये लोग ध्यान नहीं करते। अगर कभी हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें ध्यान सिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शुद्धि शक्ति प्रदान करती है, शक्ति द्वारा ही सिद्धि है। इसलिए श्वास पर ध्यान ध्यान शास्त्र है, तो ध्यान पर ध्यान संकल्प शास्त्र है। महात्मा गांधी ने अहिंसा पर ध्यान दिया। मदर टेरेसा ने सह प्राणी की सेवा करने के विषय पर ध्यान दिया। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत और स्वर पर ध्यान दिया। आत्मज्ञानी और ध्यान शास्त्र ध्यान पर ध्यान देंगे। बिस्मिल्लाह खान के पास अद्भुत स्वर है, एक आत्मज्ञानी के पास अद्भुत ध्यान है। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान शास्त्र ही सृष्टि शास्त्र है। ध्यान विज्ञान सृष्टि विज्ञान है। ध्यान ही सृष्टि, स्थिति और लय का कारण है। ध्यान द्वारा सृष्टि है, ध्यान द्वारा स्थिति है, और ध्यान के द्वारा उपसंहार द्वारा लय है। हमारे जीवन में सृष्टिकर्ता हम स्वयं है। स्थिति कारक और लय कारक भी हम स्वयं है। हमारे आनंद और दुख का, हमारे शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता की सृष्टि का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं इन सब के सृष्टि करता, स्थिति करता और लय करता है। हमारे जन्म और मरण के सृष्टि करता, स्थिति करता और लय करता हम स्वयं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान शास्त्र, इंटेंट शास्त्र, थॉट पावर और मनोवैज्ञानिक शास्त्र यही है। आध्यात्मिक शास्त्र भी यही है। मनोवैज्ञानिक शास्त्र को ध्यान से जोड़ने पर वह आध्यात्मिक शास्त्र बन जाता है। आध्यात्मिक शास्त्र से ध्यान शास्त्र को अलग करने से यही मनोवैज्ञानिक शास्त्र बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मास्टर्स, मौलिक रूप से आध्यात्मिक शास्त्र के बनने के अंदर मनोवैज्ञानिकता सन्निहित होती है। इसलिए पिरामिड के आध्यात्मिक शास्त्रज्ञ और विशाल हृदय वाले पिरामिड मास्टर्स के लिए कोई दूसरा वैज्ञानिक शास्त्र नहीं है। आत्म शास्त्र और ध्यान शास्त्र का अनुबंध ही वैज्ञानिक शास्त्र है। जो लोग ध्यान शास्त्र के बारे में नहीं जानते, उन्हीं के लिए आध्यात्मिक शास्त्र है। आज इस संकल्प शक्ति और ध्यान शास्त्र के बारे में विस्तार से विवरण करने की आवश्यकता है। पिरामिड मास्टर्स के लिए इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभी पिरामिड मास्टर्स को, आध्यात्मिक शास्त्रज्ञों को और सभी ध्यान शास्त्रज्ञों को मास्टर्स का प्रणाम। आज ये संकल्प सिद्धि पूरा हुआ। अगली बार से वाक क्षेत्र लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।